इस वीडियो में फ़िल्मिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो जिस पेशेंट का हमें फ़िल्मिंग करना है उस पेशेंट के नाम पे हमें डबल क्लिक करना है, डबल या टेबल क्लिक करना है जिससे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास दो विंडो होती है, एक होती है व्यूइंग की और एक होती है फ़िल्मिंग की। ठीक है। अब व्यूइंग की जो विंडो है उसके ऑप्शन हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है 2D व्यूवर। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्मर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन है सेकेंड वाली फिल्मिंग की, उस पर ये फिल्मिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो व्यूइंग की स्क्रीन है इस पर एक और ऑप्शन होता है ये ब्राउज़र का। ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमने स्कैन के समय किए हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। डबल आपको करके दिखा देता हूँ। ये थर्ड वाले ऑप्शन पे हम एक और बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, और ये डबल क्लिक मतलब सिंगल क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है। सीक्वेंस, अब इसी इमेज को, इसी सीक्वेंस को हमें फिल्मिंग में देना है। ठीक। अब एक और ऑप्शन रहता है यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का, यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये जो फर्स्ट वाला स्प्लिट स्क्रीन है, ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट विंडो का हम यूज़ करेंगे, और ये सेकेंड वाला ऑप्शन है इसका मतलब होता है हम सेकेंड स्क्रीन का यूज़ करेंगे, और ये थर्ड ऑप्शन का मतलब है कि हम दोनों स्क्रीन को यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट वाले को ही हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे हमें दो पार्ट करना है इस स्क्रीन के। अगर हम इसको दो पार्ट करेंगे तो जो हमारी जो इमेज रहेंगे, मतलब सीक्वेंस रहेंगे, वो एक ही पार्ट में दिखेंगे, और अगर हम इसको सिर्फ सिंगल रखेंगे तो ये ऐसा पूरा फैल जाएगा। ठीक है, सब इसमें। तो एक सिंगल नहीं रखना है, नहीं तो हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। इसे हमें डबल करना है, फर्स्ट वाले स्क्रीन को डबल कर दिए तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट आ गए जिसमें हम इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने T2 ले लिया और यहाँ पे हमने फ्लेयर ले लिया। ठीक है। बस यहाँ से माउस से हमें क्लिक करके पकड़ के रखना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। जिस भी स्क्रीन पे हमें जो भी सीक्वेंस डालना है तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। माउस की जो लेफ़्ट वाली बटन है उससे पकड़ना पड़ता है हमें इस सीक्वेंस को, और यहाँ पे डाल दिए। ठीक है। तो हमने क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम T2 ले लेते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे फ्लेयर ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया हमने। अब फिल्मिंग के ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं कि क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो फिल्मिंग का हम ये फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन का, तो ये फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे ऐसा आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टार्टिंग में दो मेन चीज़ होती है जो समझना है हमें। एक होता है फॉर्मेट, ये जो हमें बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ये 3x6 का बॉक्स है, ये एक साइड का, और ये दूसरे साइड का भी 3x6 का बॉक्स है। अब यहाँ पे हम T2 डालेंगे और यहाँ पे फ्लेयर डालेंगे, मतलब यहाँ पे 18 इमेज आएंगी T2 की, और यहाँ पे फ्लेयर की 18 इमेज आएंगी। ठीक है। अब मैं T2 और फ्लेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो हम एक फिल्म में दो दो सीक्वेंस डालते हैं। T2 के साथ हम फ्लेयर देते हैं, कभी कभी हम T1 भी देते हैं, मतलब कुछ सेंटर का अलग अलग रहता है। हमारे सेंटर पे हम T2 के साथ फ्लेयर देते हैं, और डिफ्यूज़न के साथ हम देते हैं ADC, सैच के साथ देते हैं कोर। ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहता है हमारा ब्रेन का, 3x6 का। अब ये कैसे लेते हैं, ये लेते हैं हम लेआउट से। यहाँ पे लेआउट में पहले से बना होता है फॉर्मेट, यहाँ पे ब्रेन का बना हुआ है। हमेशा इंजीनियर हमारा आधा काम करके चले जाता है, मतलब हम स्कैन के लिए भी बैठते हैं तो वो हमें स्टडी कौन सी उठाना है, क्या उठाना है, वो हमें पता रहता है। वो बात अलग है, वो स्कैन का। अभी फिल्मिंग की बात कर रहे हैं तो फिल्मिंग का देख लेते हैं। तो इंजीनियर यहाँ पे पहले से बना के रखते हैं फॉर्मेट। अगर इंजीनियर नहीं बनाते तो हमारे जो सीनियर रहता है, जो पहले से काम कर रहे हैं, वो बना के रखते हैं। तो ये ब्रेन वाला हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है इस तरह से आया। अब हमें इसे थोड़ा चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट है। फॉर्मेट में हम ये कस्टम में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। पहले हमने क्लिक किए फॉर्मेट पे, फिर करेंगे क्लिक
कस्टम पे और इसे 3x6 कर लेंगे। ठीक है, 3x6 करेंगे तो ये 3x6 में हो गया। अब सेम इसे भी कर लेंगे हम 3x6, ये 3x6 कर लिए। अब यहाँ पे इमेज हमारी है नहीं, ठीक है, इमेज को हमें डालना है। ठीक है, तो अब ये कैसे के डालना है, दो तरीके होते हैं डालने के। एक तरीका होता है F1 दबाएंगे हम, इस इमेज पे हमें माउस रखना है। ठीक है, माउस रखने के बाद अगर हम F1 दबाएंगे तो यहाँ पे एक इमेज आ गई, मतलब वो फिल्मिंग का छोटा हो जाता है और इमेज आ जाती है। तो F1 दबाने के बाद यहाँ पे इमेज आ गई है। अब ऐसे ही हम F1 दबाते रहेंगे तो यहाँ पे इमेज आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन ये जो इमेज आएंगी ये वाली इमेज आएंगी। अभी हमें इसको चेंज भी करना है। अगर हम डाउन करेंगे, डाउन करते जाएंगे तो ये इमेज चेंज होते रहेंगी। ठीक है, तो ये ऐसे हमें क्या करना है, F1 डाउन दबाते रहना है। F1 डाउन दबाते रहेंगे तो यहाँ पे इमेज आती रहेंगी। ये है एक तरीका जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं जो हमने डाले हैं इमेज को यहाँ से। ठीक है, फिल्मिंग में जो इमेज हमने डाले थे वो हमने डिलीट कर दिए। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जो हमें इजी पड़ता है। ठीक है, फिल्मिंग बनाने के लिए। तो दूसरा तरीके के लिए हम पहले वेविंग में चले जाते हैं। वेविंग में क्या होता है, जो स्प्लिट स्क्रीन का मैंने बताया था आपको कि ये दो स्क्रीन हमने स्प्लिट किया है, तो वो होता है ये फर्स्ट ऑप्शन से। ठीक है, हाँ, ये हमने स्प्लिट कर दिया तो 2 3 जितने भी करना चाहे अपन कर सकते हैं। तो हमने 2 किए थे। ठीक है, अब इसमें ये जो ये सेकंड ऑप्शन है नीचे वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो हमने देख लिए। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इससे क्या होता है, ये जो इमेज है इसको हम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, 3x6 में ब्रेन का फॉर्मेट दिया था, तो हम इसको 3x6 यहाँ पे करेंगे सेकेंड वाले में। तो ये जैसे हम क्लिक कर देंगे 3x6 तो यहाँ पे 3x6 में ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब ये XLT2 है, सेम हम ऐसा फ्लेयर में कर लेंगे। यहाँ पे हम गए स्प्लिट स्क्रीन में और ये 3x6 कर लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एनोटेशन देना पड़ता है। जैसे ये T2 है तो यहाँ पे T2 लिखना पड़ता है, यहाँ फ्लेयर है तो फ्लेयर फर्स्ट इमेज पे। और ये फर्स्ट इमेज पे हम एनोटेशन कहाँ से देंगे, यहाँ से एनोटेशन यहाँ लिख देंगे फ्लेयर। ठीक है, एक मिनट, ये हमने लिख दिया फ्लेयर। अब इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब सेम वैसे ही XLT2 लिख देंगे। XLT2 लिखने के बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे या फिर एंटर दबा देंगे तो ये माउस पे आ जाता है। और माउस से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इमेज के ऊपर, तो ये XLT2 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब ये मैंने जो फर्स्ट तरीका बताया था कि F1 डाउन करके हम यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। अब ये दूसरा तरीका है कि हम F1 के जगह F2 दबाएंगे तो ये पूरा इकट्ठे चले जाएगा। पहले हमें फॉर्मेट बनाना है इस तरह से, यहाँ पे जितनी इमेज दिखेंगी जैसा फॉर्मेट यहाँ बना रहेगा वैसा फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। F2 दबाना है हमें, ये मैंने F2 दबा दिया तो यहाँ पे पूरी इमेज चलेगी। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये फुल स्क्रीन कर लिया, यहाँ पे हमारा फिल्म आ गया है। ठीक है, अब ये फिल्म देने से पहले, मतलब प्रिंट देने से पहले हमें इसको और अच्छे से बनाना पड़ता है, मतलब तैयार करना पड़ता है फिल्मिंग के लिए। अब जो ये लाइनिंग दिख रही है येलो कलर की, अब इसे हटाना पड़ता है हमें। तो सबसे पहले हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। ये डबल क्लिक कर लिया तो ये पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई। और जो यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट में सेकंड नंबर पे, आपको दिख रहा है कि मैं थोड़ा उल्टा करके दिखाता हूँ। ये वाला ऑप्शन हाइड स्केल, ठीक है, स्केल को हाइड करना है हमें, तो वो ऑप्शन को मैं दबा दूंगा तो यहाँ से ये हाइड हो गई स्केल। अब डबल क्लिक करेंगे फ्लेयर पे और हाइड स्केल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी हट जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें और भी 4 चीज़ें करना पड़ता है, 3 चीज़ें करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे माउस की जो राइट वाली बटन है उसको क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे एक विंडोइंग का ऑप्शन आता है।
एक इमेज मूव करने का ऑप्शन आता है और एक जूम करने का। जूम करने का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, और माउस की जो सेंटर वाली बटन रहती है उसको दबा के रखेंगे और थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये जूम होगा, नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा। जूम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के हिसाब से हमें इमेज लेना है, बड़ी दिखनी चाहिए फिल्मिंग के समय। अगर हम छोटी रखेंगे इमेज तो फिल्म में भी छोटी आएंगी। तो ये जो बॉक्स है उसके हिसाब से हमें इमेज को रखना है। अब ये ऊपर नीचे है अगर इमेज, तो यहाँ पे ये मूव वाला ऑप्शन होता है सेकंड नंबर का, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इमेज को उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको सेंटर पे रख देंगे तो ये सेंटर पे आ गई, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ की, यहाँ पे जूम किए और इमेज को सेंटर पे किए। एक सेम इस तरह से हम इस पे भी कर लेंगे। यहाँ से जूम कर लेते हैं और सेंटर पे है पहले से तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। थोड़ा सा और जूम करेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है ये मेन होता है विंडोइंग का। आपको मैं विंडोइंग थोड़ा बड़ी इमेज पे बता देता हूँ कि कैसे करना है। इस फिल्मिंग के ऑप्शन में नहीं समझ में आएगा इस, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ विविंग में। अब विविंग में हम इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये थोड़े बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोइंग कैसे करना है वो सेम हम वहाँ पे जैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं। हमें माउस की राइट वाली बटन को दबाना है तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ये विंडोइंग का ऑप्शन, ठीक। इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम जूम और इमेज को मूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अभी तो हम विंडोइंग का देख रहे हैं तो विंडोइंग का समझ लेते हैं। तो विंडोइंग का हम फ्लेयर इमेज पे कैसे करते हैं, इमेज को थोड़ा ब्राइट करते हैं। जो माउस की सेंटर वाली बटन होती है उससे हम क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। क्लिक करके रखेंगे तो और ऊपर करेंगे माउस को तो ये ब्राइट होगा, नीचे करेंगे तो ये डार्क होगा, और लेफ़्ट साइड करेंगे मतलब इमेज के लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये ब्लर होगा, और इमेज के राइट साइड करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगा, ठीक है। तो हमें जो विंडोइंग रहती है वो इस तरीके से करना है ताकि इमेज थोड़ा अच्छे से दिखे और जो फाइंडिंग है वो भी हमें समझ में आए। तो ये फ्लेयर में हमें विंडोइंग करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्राइट करना पड़ता है इमेज को, और ब्राइट करने के लिए हमने ऊपर कर दिया माउस को, और फिर राइट साइड लेके जाएंगे तो जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा। तो इससे थोड़ा अच्छे से दिखने लग जाएंगी इमेज हमें। हाँ, जो ग्रे मैटर है वो ग्रे दिखना चाहिए, जो वाइट मैटर है वो वाइट दिखना चाहिए, फाइंडिंग भी हमें अच्छे से दिखना चाहिए। इस तरह से हमें विंडोइंग करना है। अब T2 का भी देख लेते हैं, T2 में कैसे करना है। T2 में भी सेम ही करना है, हमें थोड़ा इमेज को ब्राइट करना है और राइट साइड तरफ लेके जाना है तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें विंडोइंग करना है, ठीक। अब जो GRE होता है, GRE में थोड़ी अलग विंडोइंग होती है क्योंकि हमें इमेज वाइट दिखाना होता है और उसमें जो फाइंडिंग रहती है वो ब्लैक रहती है। तो इससे हमें सिर्फ राइट साइड लेके जाना है माउस को, बीच वाली बटन दबा के, तो ये जो है वो वाइट रहेगा और इमेज वाइट रहेंगी और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। अगर ज़्यादा ये ब्राइट दिख रहा है तो इसे ब्लैक मतलब थोड़ा डल करने के लिए, ब्राइटनेस डल करने के लिए इसे नीचे करना है, माउस को पकड़ना है सेंटर वाली बटन, क्लिक करके रखना है और थोड़ा नीचे करना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो GRE की विंडोइंग हम ऐसे कर सकते हैं। अब डिफ्यूजन की विंडोइंग देख लेते हैं। डिफ्यूजन में हमें फाइंडिंग वाइट दिखाई देती है। अब इसे अच्छे से दिखाने के लिए मतलब ज़्यादा ब्राइट भी नहीं दिखनी चाहिए फाइंडिंग, ये वाइट है तो ब्राइट दिखती है। तो इमेज को हमें क्या करना है, थोड़ा ब्लर करना है और नीचे की तरफ लेके जाना है माउस को। ये मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इस तरह से ये विंडोइंग करना है हमें ताकि इमेज थोड़ा ग्रे टाइप रहे, मतलब थोड़ा सा डार्क रहे, और विंडो ये जो हमारी फाइंडिंग है वो अच्छे से दिखाई दे। तो डिफ्यूजन की विंडोइंग ऐसे करना है। T1 की तो जैसे मैंने आपको T2 और फ्लेयर की बताई थी वैसे ही करना है। इसे ब्राइट करना है, माउस को ऊपर लेके जाके और राइट साइड लेके जाना है तो बैकग्राउंड जो है ब्लैक आएगा।
तो इस तरह से T1 की, और कोड T2 की भी सेम है, स्लैश T1 की भी सेम है विंडोइंग। ठीक है, आपको इमेज अच्छे से दिखना चाहिए तो थोड़ा ब्राइट करना है और बैकग्राउंड ब्लैक करना है। इस तरह से हमें विंडोइंग करना है। और फॉर्मेट की बात करें हमारे ब्रेन की, तो सेम यही रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है। 18 इमेज रहती है हमारी, एक सीक्वेंस 18 इमेज रहती है, 3x6 और 3x6। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे XLT2 और फ्लेयर डाले तो यहाँ पे डिफ्यूजन ADC डाल सकते हैं, यहाँ पे कोरोनल और सैच डाल सकते हैं। ठीक है, GRE T1 डाल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास फिल्म बनती है। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, मतलब विंडोइंग बस करने का बचा है। तो यहाँ पे हमें विंडोइंग कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। पूरी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए हमें डबल क्लिक करना है। ये डबल क्लिक कर दी और माउस के सेंटर वाली बटन को क्लिक करके रखना है, थोड़ा ऊपर लेके जाना है माउस को और राइट साइड लेके जाना है। तो ये हमारी विंडोइंग हो गई। ठीक है, थोड़ा ब्राइट लग रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा डल कर लेता हूँ इसको इस तरह से। अब ये फ्लेयर की विंडोइंग करना है तो डबल क्लिक करेंगे, पूरी इमेज सेलेक्ट हो गई। इसे भी सेम ऊपर ब्राइट करेंगे और थोड़ा बैकग्राउंड डार्क करने के लिए राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये हमारी विंडोइंग हो गई। अब ये हमारी फिल्म तैयार है, तो कुछ नहीं करना है, मतलब रेडी है। तो फिर हमें प्रीव्यू करना है। ये प्रीव्यू करना है, मतलब हम फिल्मिंग के लिए देने के लिए तैयार है, प्रिंट देने के लिए तैयार है। यहाँ पे प्रीव्यू कर दिया हमने, तो इस तरह से हमें ये फिल्म दिखाई दे रही है। प्रिंट देने के बाद हमें इस तरह से दिखाई देंगी। बस प्रिंट देना बचा है, तो प्रिंट देने के लिए हमें ये यहाँ पे क्लिक करना है लास्ट में जी। तो हम जैसे ही इससे क्लिक कर देंगे ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रिंट नहीं दे रहा हूँ, आपको बस समझाने के लिए वीडियो बनाया था। अब जो वीडियो बनेगा इसके बाद फिल्मिंग के ऊपर एक और वीडियो आएगा, उसमें फॉर्मेट बताया जाएगा कि फॉर्मेट कैसे देना है, सर्वाइकल स्पाइन के लिए कैसे देना है, लंबर स्पाइन के लिए कैसे देना है, हिप जॉइंट के लिए कैसे देना है, नी जॉइंट के लिए कैसे देना है। तो सिर्फ मैं फॉर्मेट बताऊँगा, बाकी तो सेम रहेगा। आपको वीविंग से इमेज को फिल्मिंग तक के कैसे पहुँचाना है मैंने आपको बता दिया। बस आपको फिर अभी फॉर्मेट पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मेट हमें कैसे बनाना है, नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए। बस इतना ही रहता है फिल्मिंग के लिए, और कुछ नहीं रहता है। अगर आपको CT का भी जानना है कि CT की फिल्मिंग कैसे देते हैं, CT स्कैन की, ये तो MR स्कैन की है, CT की भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक, जो हमने MR की फिल्मिंग देखी है वो GE का सॉफ्टवेयर था। ठीक है, ये हमारे पास CT का जो है वो है सीमेंस का सॉफ्टवेयर। तो इसमें भी वीविंग और फिल्मिंग का ऑप्शन